Welcome back, student. Dear student, today we are going to discuss about potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. कंसिडर करते हैं कि एक यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हमने एक डाइपोल को रखा है। डाइपोल का वन एंड मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेगा, एक अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आती है तो उस सिचुएशन में जो डाइपोल होता है वो टॉर्क क्रिएट करता है। और टॉर्क की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो हम कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम देखें यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 2a है, डाइपोल की जो डिस्टेंस है, ये थीटा है, ये वाला हिस्सा थीटा है। तो अगर हम साइन थीटा लगाएं तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर हमें फाइंड हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा। क्यू इंटू 2a होता है p, डाइपोल मोमेंट होता है, वो रख देंगे। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई p साइन थीटा। अब हम मानते हैं, अगर हम देखें कि इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क ऑन इट, तो वर्क डन जो होगा हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, या हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। अगर हम ये माने कि इसको हमने पूरा रोटेट किया है थीटा 1 से थीटा 2, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो आपका हो जाएगा वर्क इक्वल टू में थीटा 1 टू थीटा 2, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे पी साइन थीटा डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पी चूँकि कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे एक लिमिट है, अपर लिमिट थीटा 2 है, लोअर लिमिट थीटा 1 है, हम पुट कर देंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखा तो माइनस कॉस थीटा 2, चूँकि बीच में माइनस था ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस थीटा 1। प्लस को पहले राइट कर लिया, माइनस को बाद में। तो वर्क डन आ गया पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम बोलें कि वर्क डन जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, क्योंकि होता है अगर किसी सिस्टम में वर्क डन होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम ये मान लें कि इनिशियली जो डाइपोल था वो परपेंडिकुलर था और हमने उसको थीटा 2 एंगल तक रोटेट किया, तो उस सिचुएशन में थीटा 1 की वैल्यू 90 मानेंगे, थीटा 2 की वैल्यू थीटा लेंगे। और जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी कॉस थीटा। ये क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें कुछ केसेज हम अप्लाई करते हैं, इसको स्पेशल केसेज में अगर हम देखें तो इफ़ हम ये माने कि जो डाइपोल होगा किस सिचुएशन में स्टेबल होगा, तो अगर वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो उस सिचुएशन में वो स्टेबल होगा, और वहाँ अगर पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगा जो मिनिमम होगा। अगर हम जीरो एनर्जी की बात करें, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, तो अगर डाइपोल परपेंडिकुलर है मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। और थर्ड जो केस है, सिचुएशन है, वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब है अगर डाइपोल एंटी पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी पी मिलेगी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो ये आज का टॉपिक था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।